ये बाइक में पिलियन को क्रैम्प आ रहा है, देखो गाइस। रेडी करते हैं इसको राइड के लिए, चिपका देना है। सो हर एक चीज़ का रिव्यू करेंगे। लॉन्ग राइड कंफर्ट कैसा है, पिलियन कंफर्ट कैसा है, माइलेज क्या मिल रहा है, रात को इसके हेडलाइट की विजिबिलिटी कैसी है। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या आप लोग की बाइक में भी ये हो रहा है, आप लोग एक बार चेक करो। फुल टैंक में इतनी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है। क्या लग रहा है हेडलाइट का पावर कैसा है इसका? हाँ मस्त है ना। आरपीएम तक जो वाइब्रेशन फील होगा ना भाई, गुस्सा आएगा बाइक पे कि फोड़ दूं मैं। ये राइड सिर्फ राइड नहीं है, पूरा बाइक का पूरा मतलब समझे। अभी तक YouTube पे मैंने मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा माइलेज मेरे को मिल ही रहेगी, क्योंकि किसी ने इतना माइलेज अभी तक दिखाया नहीं है। ऐसा चिपका है इसने मोबाइल बाइक में तो निकल ही नहीं रहा है। मैं ऑमलेट पाव खा रहा हूँ और ये वेजिटेरियन भी फिर एगिटेरियन हो गया, ये भी ऑमलेट पाव खाने लग गया। इधर एक बात बोलता है इधर बाबू भैया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी होली आप सब लोग को। आज है होली और आज होली तो मैं खेला नहीं, लेकिन मैं राइड पे निकल रहा हूँ। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 4:35 और 7 o'clock को मैं राइड स्टार्ट करूँगा। बाकी सब तैयारी हो चुकी है मेरी, मतलब पैकिंग वैकिंग सब हो गया। राइडिंग जैकेट यहाँ पे पड़ा है, इससे मुझे हेलमेट स्विच करना है। तो कहाँ जा रहा हूँ मैं? गुजरात जा रहा हूँ बाइक लेके। 7 बजे शाम को इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि रात की कैपेसिटी क्या होती है बाइक की। बाद में रिटर्न आने के टाइम पर मैं मॉर्निंग में राइड कर लूँगा। अर्ली मॉर्निंग निकल के 12 घंटे लगेंगे मुझे पहुंचने के लिए, 12 घंटे लगेंगे रिटर्न आने के लिए। मतलब 670 या 700 किलोमीटर की राइड रहेगी। तो यस, दिखाता हूँ मैं अपना हेलमेट क्या करने वाला हूँ। तो आज राइड में हम लोग ये वाला हेलमेट यूज़ करेंगे। ये वाला हेलमेट अभी यूज़ नहीं करेंगे, इसका ब्लूटूथ निकाल के अभी इसमें लगाऊंगा मैं। सबसे पहले इसका जो ये वाइज़र है उसको खोल देते हैं, ठीक है। रेडी करते हैं इसको राइड के लिए। देयर इट गोस, इसको छोड़ दो इसके ऊपर। और अभी ये निकालता हूँ मैं, ये निकल गया, जादू कर लिया मैंने। अब इसको चिपकाना है, सिर्फ ऐसे चिपका देना है। तो ऑल सेट, ब्लूटूथ लग गया अपना। ये मेरी टैंक बैग, ये डिकैथलॉन की छोटी वाली बैग और ये रहा मेरा राइडिंग जैकेट। जूते वूते सब पड़े कोने में। तो अभी सीधा मिलता हूँ आपको 7 o'clock को बाइक पे। ओके, सो 7:10 हो रहे हैं और बाइक मेरी पूरी रेडी है। ये टैंक बैग लगाई है मैंने, ठीक है। और बाकी एक बैकपैक रहेगी और मैंने पहनी है हाइड्रेशन बैग राइडर की, ठीक है। अभी फटाफट निकलते हैं। और ये रहा मेरा पिलियन। पहले इसको मैं अपना सैक दे देता हूँ। ये बैग रहेगी संदीप के पास, ठीक है। सिर्फ ये बैग मेरे पास रहेगी, ये उसके बैग के अंदर डाल देगा। और दूसरा बंदा जो आ रहा है दिलीप, वो अभी घर से निकला है, वो हमें यहाँ पर मिलेगा। पहला पेट्रोल पम्प में मेरे को पेट्रोल भरना है, तेरे को भी भरना है ना। चल, वो फ्यूल अप करने के बाद पूरा ट्रिप 0 कर देंगे, फिर चेक करेंगे कितना एवरेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है। तू जा, पहुंच जा, मैं आ रहा हूँ। तो सबसे पहले पेट्रोल भरूंगा मैं। पेट्रोल भरने के बाद मैं चेक करूंगा कि कितना हम लोग को एवरेज मिल रहा है। ट्रिप 0 कर देंगे ट्रिप 1 को। टोटल किलोमीटर 670 या 650 है। कि गुजरात छोटीला जा रहा हूँ मैं, तो हमें कितनी टैंक लगती है और फुल टैंक में कितना हमारा बाइक चला है, वो सब देख के मैं आपको बताऊंगा। सो हर एक चीज़ का रिव्यू करेंगे, जैसे कि लॉन्ग राइड कंफर्ट कैसा है, पिलियन कंफर्ट कैसा है, क्या एवरेज मिल रही है, मतलब माइलेज क्या मिल रहा है, रात को इसके हेडलाइट की विजिबिलिटी कैसी है, क्योंकि मैंने फॉग लैंप्स लगाए नहीं है, तो इसी की हेडलाइट पे चलाएंगे। जानबूझ के नहीं लगाया, मुझे हेडलाइट का पावर चेक करना है। और ग्लव्स मैंने अभी नहीं पहना है, थोड़े किलोमीटर्स के बाद पहनूंगा ग्लव्स। स्टार्टिंग में मुझे जमता नहीं है। तो अभी पेट्रोल भर के ट्रिप 0 करते हैं। फुल कर देना पावर बस। कितना लीटर आया? 1307, 11.70 लीटर, 11.80 लीटर। तो अपन देखो, ट्रिप को कर दिया मैंने रीसेट। ट्रिप 1 हो गई 0। अब जो भी किलोमीटर्स रहेंगे वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 7:21 और ट्रिप हमने जैसे जस्ट अभी पेट्रोल भरा है, 0.1 किलोमीटर हुआ है। तो मेरे ख्याल से 12 घंटा लगता है हमको यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। फिर वो जो हम लोग बीच में खाने का ब्रेक, ये ब्रेक, वो सब लेते हैं, उसका 1-2 घंटा पकड़ो। तो सुबह हम लोग खबर 8 या 9 बजे तक तो पहुँचने ही चाहिए। सो लेट्स सी, डिपेंड्स, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, तो ब्रेक इन के पहले मैं गाड़ी को ज़्यादा भगाने नहीं वाला हूँ। तो देखते हैं अपने को कितनी एवरेज मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है हाईवे पे। आज वैसे भी होली है तो रास्ते भी खाली है, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से हाईवे तक। ओके गाइस, 15.2 किलोमीटर हुए मुझे
ये एक्चुअली अभी 8 बज रहा है, एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं, लेकिन मैं 20 मिनट से दिलीप के लिए वेट कर रहा था क्योंकि वो भाई अलग रास्ता पकड़ के निकल गया था और वापस उसका फर्स्ट राइड है, तो मुझे उसको साथ में लेके चलना है। मुझे कोई रास्ता काटना नहीं है कि मैं इतने टाइम में पार करूँ, ये नहीं। जिसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे पे है, तो मुझे उसको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, इसलिए अभी 8 बज गए और 15 किलोमीटर ही पार हुए मेरे अभी तक। अभी फ्यूल रेंज दिखा रहा है 320 किलोमीटर, लेकिन देखते हैं अपन 320 किलोमीटर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब ये फ्यूल में, क्योंकि अभी पहले तो सिटी ही ख़त्म करने वाले ना। ये है तो ये हाईवे ही, लेकिन अभी पूरा सिटी में ही आ गया, तो यहाँ पे भी ज़्यादा ब्रेक, ज़्यादा थ्रॉटल यूज़ होने वाला है। जब इसको हम लोग नॉन स्टॉप क्रूज़ कंट्रोल पे रखने वाले हैं तब पता नहीं कितनी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगी घटेगी, सब देखेंगे हम, ठीक है। लेट्स गो। आज अभी की 38.9 मतलब 39 किलोमीटर चला लिया मैंने, 8:33 हो गए। अभी दहीसर पार कर लिया है मैंने, ये रहा हाईवे स्टार्ट हो गया ऊपर से सूरत अहमदाबाद के लिए यहाँ से स्ट्रेट। लेकिन मेरी राइड की प्रथा है, जब भी यहाँ पहुँचता हूँ सबसे पहले किनारे पे कोई भी एक ढाबा पकड़ता हूँ, वहाँ पे कॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं राइड रात को ही चालू करता हूँ, तो कॉफ़ी पीता ताकि ध्यान बना रहे और नींद ना आए। तो चलो पहले ये ब्रिज पार करने के बाद कॉफ़ी पीते और आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। टी ब्रेक या फिर देखता हूँ रेड बुल पी लूँगा मैं। अभी सब सेट कर ले आराम से, मोबाइल लगा ले जहाँ पे भी लगाना है ना। रेड बुल ठंडा है वैसे तो मैं इससे पानी पी लेता हूँ, लेकिन रेड बुल या कॉफ़ी ज़रूरी है अभी। इसको क्या कर रहे हो भाई? ओ भाई क्या कर रहे हो? हेलमेट तो निकाल ले, कंफर्टेबल हो जा। तो ये रही अपनी एडवेंचर। अभी तक मतलब मैंने 40 किलोमीटर चला ही है सिटी में, ठीक है। यहाँ से अभी हाईवे स्टार्ट हो गया, ये देखो। लेकिन तकलीफ़ क्या हो रही है पता है क्या? मेरे को ये सीट है ना बहुत मतलब पेन कर रही है बैक पे, सीट का कुछ काम करना पड़ेगा, देखते हैं। और ये भाई अपना मोबाइल लगा के बैठ गया है, इसको अभी यहाँ पे चोटीला लिख के देना है। 10 घंटे 46 मिनट। अरे भाई रास्ता इतना अच्छा बन गया है, 10 आवर्स बता रहा है यहाँ से, 10 आवर्स 46 मिनट्स। ये पहले ये रोड इतना गंदा बना था ना, मतलब यहाँ से सूरत जाने के लिए भी 8 घंटे लगते थे, जो ऑलरेडी नॉर्मली 5-4 घंटे लगते हैं। नाइस वन। इस बंदे ने हम लोग को है ना 1 घंटा लेट करवा दिया है। 1 घंटा हंस रहा है, ये हंस रहा है, झूठ बोल रहा था। लालबाग निकल गया और बोलता है मैं महालक्ष्मी पहुँचा हूँ। यार क्या इंडिकेटर्स का पावर बहुत ओपी है, मस्त है। चलो पहले मैं पी लेता हूँ और बाद में सीधा आपको बाइक पे मिलता हूँ। अभी नॉन स्टॉप चलाना है अपने को, 41 किलोमीटर्स, 380 का रेंज दिखा रहा है। और एक चीज़ मैंने नोटिस तो ये किया है कि वाइब्रेशन बहुत है हैंडल पे, लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि 70-80 मतलब 80 के स्पीड पे पहुंच जाओगे ना आप, तो वाइब्रेशन थोड़ा गायब हो जाता है। बात ये थी कि मैं जब चला रहा हूँ, मैं क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दी थी मैंने गाड़ी, तो हैंडल पे ना वाइब्रेशन बहुत है, फुट पैक्स पे वाइब्रेशन बहुत है। हैंडल बार राइजर लगाने के बाद वाइब्रेशन थोड़ी कम हुई, लेकिन उतनी नहीं अभी तो फील हो रही है राइड करने के टाइम पे। बट जब मैंने क्रूज़ कंट्रोल मतलब जैसे स्पीड मैंने 70 के ऊपर कर दी ना, 70-80, तो ये वाइब्रेशन थोड़ा गायब हो गया और बाइक थोड़ी स्मूथ हो गई। और एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे अगर आप स्ट्रीट मोड या रेन मोड को हटा के ऑफ रोड मोड पर डालते हो, तो बाइक अलग परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस तो हाई हो जाता है लेकिन अलग ही हो जाती है, वाइब्रेशन काइंड ऑफ गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग ट्राई करो, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है पहले। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या आप लोग की बाइक में भी ये हो रहा है, आप लोग एक बार चेक करो। तो चलो अभी ये जैसे ये सब लाइट्स वाइट जाती है, हम लोग को पता चलेगा कि इसकी जो स्टॉक हेडलाइट है वो कितना अपने को अंधेरे में मतलब हाईवे पे काम आती है। लेट्स सी, कीप वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग। वैसे रात का टाइम है तो ज़्यादा तो कुछ ब्लॉग में दिखाऊंगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताऊँगा, सीधा वहाँ पे पहुँचूँगा वो बताऊँगा, ठीक है। बट जब वहाँ से निकलूँगा तब वो मैं निकलूँगा डे टाइम में, सुबह मतलब 4-5 बजे के टाइम पे, तो तब हम लोग देखेंगे दिन के टाइम पे प्रॉपर व्लॉग और बाइक के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है अपने को, कैसे फील हो रहा है, अब कैसे लग रहा है, इतने किलोमीटर के बाद अपना रिव्यू क्या है। शायद 1500 किलोमीटर तो हो ही जाएगा अपना एक राइड में, तो पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इसको। तो गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मैं
और अभी फ़िलहाल मैं 95 kg का हूँ। मेरे पीछे जो पिलियन बैठा है सैंडी, वो 75-80 होगा। और प्लस लगेज है, उसके पीछे बैकपैक है जिसमें उसका सामान है और मेरा भी सामान है। और मेरे पास भी हाइड्रेशन बैग है और ये टैंक बैग है। तो अच्छा खासा वेट लेके चल रहे हैं हम लोग। प्लस फुल टैंक का भी वेट कितना होता है भाई, अगर आप लोग फ्यूल इकोनॉमी चेक करते हो तो बाइक पे कितना वेट होता है। तो यस, बाकी चलाने में मज़ा आ रहा है। ये बटन दबाया क्रूज़ कंट्रोल का और बाइक अपनी 66-85 पे सेट किया है मैंने। ये दोनों हाथ सिर्फ एक को सेट करना है ताकि बाइक को दिशा पता नहीं देनी है हमको। मतलब बाइक को दिशा पता नहीं, इसीलिए हमको दिशा दिखानी है। ये देखो जाएगी अपने आप। बस ये बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। वो दिलीप जो है बहुत स्लो चला रहा है, ठीक है, उसको नहीं जम रहा है। उसने मेरे को बोला कि भाई तू जो ये लेफ्ट राइट कर रहा है मेरे को नहीं जम रहा है। मैं स्ट्रेट जैसा चला पा रहा हूँ उतना चला रहा हूँ मैं। राइट है, ठीक है यार, उसको मेरे को ये नहीं बोलना कि भाई जैसा मैं चला रहा हूँ वैसा चला, जैसे देखो जमता है चला, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, जैसे मुझे लगता है कि खड़ा रहना चाहिए मैं होल्ड कर लेता हूँ, तब तक वो आ जाता है, फिर मैं उसके पीछे से वापस उसके साथ चल देता हूँ। बट जो स्पीड पे वो चला रहा है मेरे से वो नहीं जमता, क्योंकि उतना स्लो मेरे को नहीं जमता हाईवे पे। मैं मेरे कंफर्ट जोन में चल रहा हूँ, ठीक है। उसको उसके कंफर्ट जोन में चलने दो, बार बार मिलते रहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि मैं पहुँचता हूँ तू पहुँच, ऐसा नहीं करूँगा मैं। बाकी ये जो हेलमेट मैंने नया लिया हुआ है KYD, अच्छा है, लाइट वेट है, लेकिन तकलीफ खाली इतनी है कि इसके अंदर ना विंड नॉइज़ बहुत आ रहा है, बहुत। मतलब अभी व्लॉग करने के टाइम में मेरे को चिल्ला के बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे खुद की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसीलिए चिल्लाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता अगर मैं नॉर्मली ऐसे बात करूँगा शांति से तो आप लोगों को बराबर से सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, बट मुझे विंड की आवाज़ इतनी आ रही है, इसीलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। सेकंड सबसे गंदी चीज़ जो इसकी लग रही है मुझे, वाइज़र जो है ना वो यहाँ से खुलता है बीच में से, यहाँ बीच में से, और वहाँ पे मुझे वो लॉक हो रहा है, ठीक है। तो वो खोलने के लिए मेरे को गोप्रो को थोड़ा आगे टिल्ट करना पड़ रहा है, फिर खोलना पड़ रहा है, तो गोप्रो की सेटिंग बार बार हिल रही है। तो यार ये थोड़ी दिक्कत हो गई है। और बाकी ये देखो अपनी हेडलाइट का पावर मस्त है, हेडलाइट मस्त है, लेकिन फॉग लैम्प ज़रूरी है भाई, क्योंकि जो नीचे का विजिबिलिटी है ना वो शायद नहीं दिख रहा है मुझे बराबर से। तो या तो मेरी हेडलाइट थोड़ी टिल्ट, ठंडी हवा आ रही है भाई, हाँ, तो या तो मेरी हेडलाइट का जो सेटिंग है थोड़ा ऊपर है, तो उसको मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जो अपर है, अपर पता नहीं यार सही लग रही है मेरे को। तो देखते 85 के माय गॉड। सो गाइस मैं अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम लोग गेट टुगेदर कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसके साथ में ही चलाता हूँ। चलेगा, धीरे चलाना मिले तो चलाऊँगा, लेकिन अब क्या ही करें। तो होटल अतिथि जहाँ पे हम लोग हमेशा ब्रेकफास्ट राइड करने के लिए आते, यहीं रुकूँगा मैं। ये रहा होटल अतिथि, और उसको भी मैं कॉल करके बोल देता हूँ यहाँ आने के लिए, और यहीं से हम लोग उसके बाद राइड करेंगे। हेलो, किधर है दिलीप? कहाँ पे? टोल प्लाजा आने वाला है। हाँ, सेकंड टोल प्लाजा ना, सेकंड। हाँ करेक्ट। हाँ, तो सेकंड टोल प्लाजा के बाद ना आगे जाना और ब्रिज मत चढ़ना, ब्रिज के नीचे होटल अतिथि लिखा है, वहाँ पे आना। बस 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 पीछे पीछे पीछे, इधर लेफ्ट में आ जा, दिख रहा हूँ। चलो फाइनली रीयूनाइटेड। टाइम हो रहा है 10:08। हाय छोटू, हाय छोटू। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे हेलमेट रख के खा लेते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट राइड यहीं पे करते हैं हमेशा बाइक लेके, 121 किलोमीटर्स एग्जैक्ट। तो हम लोग का सब सामान वो वाले टेबल पे, हम वहीं बैठने वाले थे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बैठे क्योंकि ये भाई के मोबाइल में ऐसा चिपका है ना इसने मोबाइल बाइक में, तो निकल ही नहीं रहा है। ये भाई क्या किया क्या है? ऐसे माउंट किया रास्ते के साथ। रास्ता देख के डर गया इसने, इतना टाइट कर दिया अभी वो लूज ही नहीं हो रहा है भाई, और ये हंस रहा है। बाल की हालत देखो, समुद्र की लहरें, यहाँ है यहाँ नहीं, कुछ समझ नहीं आता। ये भाई वेजिटेरियन था, एक्चुअली नहीं खा सकते, ये वेजिटेरियन था, ये रॉन्ग अब ये अचानक हो गया कि अंडा चलता है भाई, अंडा वेज है, अंडा वेज नहीं तो फिर दूध भी वेज, तो फिर दूध भी नॉन वेज है। आप लोगों ने तो बहुत रील देखी है कॉन्वर्सेशन के ऊपर,
मैं ऑमलेट पाव खा रहा हूँ और ये वेजिटेरियन भी फिर एगिटेरियन हो गया, ये भी ऑमलेट पाव खाने लग गया है ना। ये भाई शुक्रवार को नहीं खाता है, वरना ये तो मुर्गी सब तोड़ डालता है। फटाफट खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी पूरी रात गाड़ी चलानी है, सुबह 8-9 बजे के हम लोग पहुँचने के। एक्चुअली इसमें फॉग लैम्प नहीं है तो उसको थोड़ा वो हिसाब से चलाना पड़ रहा है, इसलिए स्लो चला रहा है वो। अब देखेंगे, हम लोग साथ में चलाने का ट्राई करेंगे। ये रहा मेरा ऑमलेट पाव, इसका ऑमलेट पाव, और ये भाई ने तो ख़त्म भी कर दिया भाई लाइम सोडा। ये रहा, चलो फुल, ये देख लो। बटर नाश्ता अपना हो गया डन। अभी बाइक को पहले करते हैं अपन चालू। बाइक में ना साला ये ऑफ रोड होता नहीं है, अभी इसको ऑफ रोड मोड कर दिया। ये रहा मेरा नील बाइकर ऑलिक का एन। बोलो भाई, बंजी वाला मिल जाएगा रास्ते पे, कोई भी एक हाईवे पे बड़ा होटल रहता है ना, उसमें ऐसा गिफ्ट शॉप रहता है, गिफ्ट शॉप के यहाँ पे बंजी मिल जाता है। फ़ोन क्यों करो, अभी तो साथ में चल मेरे। चलो तो लेट्स गो, गाना वाना बजा देते हैं अपन और निकलते हैं। तो अभी 121 किलोमीटर हुआ है। अब जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। बीच में अगर पानी वानी इनको पीना रहेगा तो उसका ब्रेक लेंगे। मैंने तो मेरा हाइड्रेशन बैग लगाया, लेकिन साला उसका पाइप है ना, ये नए वाले हेलमेट में घुसता नहीं है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ साला, ये दर्द ख़त्म का नहीं होता बे। तो अभी एक डिफरेंस मुझे महसूस हो रहा है कि मतलब अब वाइब्रेशन उतना नहीं है, स्मूथ चल रही है बाइक। और जो मैंने आप लोगों को बताया था 85 के स्पीड के ऊपर, मतलब वो 6th गियर में जब आप 85 के ऊपर जाते हो तब वो स्मूथ होता है। लेकिन अगर कोई भी गियर में अगर आपको वो स्मूथ करना है, जैसे फर्स्ट सेकंड को छोड़ के, तो 5000 RPM के बाद आपकी बाइक बहुत स्मूथ हो जाएगी। लेकिन जो 3000 के बाद, मतलब 3500 से लेके 5000 RPM तक जो वाइब्रेशन फील होगा ना भाई, गुस्सा आएगा बाइक पे कि फोड़ दूँ मैं। तो दिलीप पीछे है यार, मेरे को उसको अभी बार बार वो खो जाएगा, बार बार मैं उसको ढूंढने के लिए आगे जाके रुकूंगा। एट दी एंड अगर रुकना ही है तो उतना ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर मैं नॉन स्टॉप 60 पे चला के 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर का रास्ता काट लेता तो सही है ना, मतलब रुकने से तो बेटर ही है। तो ये ऐसे चला। तो उसकी हेडलाइट भी बहुत बेकार है, तो मेरी हेडलाइट का पावर अच्छा है, उसको पूरा रास्ता दिख रहा है, सही है यार। मतलब वो किसी का देख के भगाने की नहीं कर रहा है कि नहीं यार वो भगा रहा है तो मैं भी क्यों ना भगाऊँ। उसने अपना सही रखा है कि मेरे को नहीं जम रहा है भाई, मैं अपना सही चलाऊँगा, मुझे जितना कंफर्टेबल है मैं 70 पे चलाऊँगा। दिन का टाइम होता तो मैं 90-100 खींच लेता, लेकिन अभी अगर उसको विजन नहीं है तो वो अपने से सही है। बहुत लोग होते हैं जो ईगो में आते हैं कि यार वो पहुंच गया तो मैं क्यों पीछे रह गया। ये कभी नहीं करना है, जो वो कर रहा है वो सही है, कुछ सीखना चाहिए हम लोग को उससे। जबकि उसकी फर्स्ट राइड है, इनडायरेक्टली गलती मेरी भी है कि मैं आगे क्यों जा रहा हूँ, इसको पकड़ के नहीं चला रहा हूँ। लेकिन मेरे भी दिमाग में कुछ है, मुझे कब पहुँचना है, मतलब पूरा मैंने सेट किया हुआ है ना, तो वो हिसाब से मैं चला रहा हूँ। चलो कोई नहीं यार, अभी यही सब करते करते ही आप लोग सीखोगे या मैं सीखूंगा। सो फार सो गुड। आगे जाते हैं और क्रूज कंट्रोल रॉक्स, देखो कैसे चल रही है बाइक। तो चलो, ये अंधेरा कुछ मतलब नहीं दिखाने का, अगर कुछ रहेगा इंटरेस्टिंग तो दिखाऊंगा। रात की राइड में इतना कुछ मज़ा नहीं आएगा, लेकिन रात का मुझे ये हेडलाइट वेडलाइट सब टेस्ट करना था। बाइक विदाउट फॉग लैम्प आप लोग चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो। ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क अगर आता है ना तो हेडलाइट अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है कि सामने से जो ये गाड़ियाँ होती है यार, अपर में चलाते हैं कुछ, फिर अपना कितना भी पावरफुल फॉग लैम्प आप लगाओ, सामने वाले की लाइट अगर आपकी आंख में लगने वाली तो आपको कुछ दिखने वाला है नहीं वैसे भी। तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अभी जो है मस्त है। अपनी लाइट दे देखो, वहाँ तक दिखती है, मतलब बहुत बड़ा है। लेमन सोडा को क्रैम्प आया, ये बाइक में पिलियन को क्रैम्प आ रहा है। देखो गाइस, उसको वो बैठ रहा है ना, अब पता नहीं इसकी हाइट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने मेरे हाइट के बंदे को बिठा है, उसको नहीं समझ में आ रहा था। ये बैठ रहा है तो उसको क्या हो रहा है पता है, थाइस पे प्रेशर आ रहा है और अभी उसको क्रैम्प आ रहा है। और वो बैठ के दादर पहुंचा, मतलब 7 किलोमीटर में, बोला सीट छोटी है। हाँ, वो फुट रेस्ट लगाना पड़ेगा, पिलियन फुट रेस्ट लगाओ, क्योंकि वो है ना उस फुट रेस्ट के ऊपर पैर को ऐसा रख रहा है। हाँ, वो अच्छा टिप टो कर रहा है ना, इसलिए उसको प्रेशर पूरा इस पे हो रहा है। मोस्टली काफ पे आना चाहिए, लेकिन उसको टाइस पे आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं। ये राइड जो है ना, ये लद्दाख के पहले ये राइड इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को मालूम पड़े कि क्या चेंजेस गाड़ी में चाहिए। तो 167.6 किलोमीटर कवर किया हम लोग ने। अभी भी 260 का फ्यूल रेंज दिखा रहा है। 160 + 260 मतलब 220 हो रहा है भाई, 400 पार ही है भाई। डोमिनर सो फार सो गुड। क्या लग रहा है, हेडलाइट का पावर कैसा है इसका? हाँ, मस्त है ना। तो ये देखो, अभी अगर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये इसका डिपर है, और ये अपर मेरे को इतना कुछ काम का लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी है तो काम आएगा ही। बाकी डिपर तो बहुत मस्त है ना।
चलो ठीक है, अभी सूरत आएगा तो 320 किलोमीटर मतलब 318 किलोमीटर चल गई है। अभी भी 110 की रेंज दिखा रही है, बट मैं सोच रहा हूँ कि रात काफ़ी हो गई है, 2:15 बजने आया, मतलब 2:20 होने आया है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी पेट्रोल भर देते। इस 320.4 किलोमीटर हो गया है, अभी भी रेंज मेरा 100 किलोमीटर का दिखा रहा है, मतलब 400 पार है भाई, अब की बार 400 पार। लेट्स गो, अभी मैं पेट्रोल भर देता हूँ क्योंकि 2:30 होने आया है, 2:28, बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी, फिर कोई पेट्रोल पंप खुला मिले ना मिले, इसीलिए। तो चलो अभी देखते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे पैसा तो सस्ता है पेट्रोल वैसे, 94.75 रुपीज़ लीटर है भाई। फुल करिए अपन। अरे बहुत आराम से जा रहा है यार, ये तो 2-2 रुपये जा रहा है। हाँ हो गया ना, इधर छोड़ दो, तुम डालते जा रहे हो। बस बस बस, छोड़ दो, ओवरफ्लो हो जाएगा। कितना है? 1165। बहुत ज़्यादा भर दिया भाई। कितना लीटर आया? 11.50। हमारी बाइक चली है 320.5 और अभी मैंने पेट्रोल भरा है 11.50। ठीक है, तो कैलकुलेट भाई 27.86 मतलब 28 का माइलेज दे रही है भाई ये बाइक। अभी तक यूट्यूब पे मैंने, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा माइलेज मेरे को मिल ही रहेगी, क्योंकि किसी ने इतना माइलेज अभी तक दिखाया नहीं है। तो अभी तक का अपना तो भाई सबसे अच्छा रिकॉर्ड। हाँ, राइडिंग कंडीशन भी अच्छा, राइडिंग कंडीशन अच्छा है और चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ये लोग अगर बाइक को, वो जितनी मीडिया बाइक थी ना, वो लोग रुला रहे थे बाइक को, समझा? सही है। और डोमिनर का एवरेज निकालते हैं। डोमिनर और मेरी बाइक पिलियन के साथ है भाई। मैं 95 kg। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 30 पकड़ के चल। हाँ, मैं 30 पकड़ के चल सकता हूँ। 30। अच्छा, तेरा डोमिनर ने हमको निकाला है 210, 310 सॉरी 310, क्योंकि उसने 10 किलोमीटर पहले पेट्रोल भरा था, डिवाइडेड बाय 8.79। फक, 35.26 लीटर की माइलेज दी है डोमिनर ने भाई साहब। 62 + 95 मतलब 150 किलो तो पक्का ही है ना? वो भी तेरा अगर हटा देगा तो पकड़। और ये उसके पीछे बैग, ये 30 का तो एवरेज कहीं नहीं है भाई मेरा। सही है भाई, मज़ा आ गया। और मैंने भरा था पावर, यहाँ मैंने भरा है ये। हाँ, वहाँ पे पावर भरा था मैंने। पावर था। हाँ सही है। यहाँ पे मैं पावर नहीं भर पाया क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था पावर भाई। नॉर्मल भरा, अभी देखता हूँ क्या होता है, नॉर्मल में क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली बाइक है अपनी, मतलब ये वाली बाइक में सबसे ज़्यादा एवरेज, मतलब एवरेज में जो नंबर निकले सबसे ज़्यादा अपने निकले। उसके पहले कितना आए थे ज़्यादा? जितने मैंने देखे 22, 21 आए, सबसे ज़्यादा अपने आए। क्लोज 8 किलोमीटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एवरेज मिली है मेरे को ये बाइक की। तो चलो अभी सीधा मैं मिलता हूँ आप लोगों को सुबह सनराइज़ के टाइम पे, है ना, क्योंकि अभी रात को तो व्लॉग करने कुछ मतलब नहीं है। ओके बाय गाइस, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं। अभी जहाँ हूँ वहाँ से 3 घंटा और दिखा रहा है, 203 किलोमीटर बाकी है। 9:30 बजे मैं सुबह पहुँच जाऊँगा। अभी जो टाइम चालू है, मतलब अभी जो टाइम हो रहा है वो है 6:17। ठीक है, ये देखो ये कॉल चालू है, मैं और दिलीप कंटिन्यूसली हम लोग कॉल पे है। क्या बोलता है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? ऑल गुड। और ये पिछवाड़ा सेक रहा है अपना बार बार उतर के। हाउ इज़ योर तशरीफ? हाँ सही है, लगे पड़े इसके। तेरा सही है ना? सही। चलो, और अभी देखो ये सनराइज़ होने वाला है यहाँ पे, राइट? यहाँ सनराइज़ होने वाला है और इधर अभी मून है, वो देखो पीछे, ये रहा। और ये बंदा अभी थोड़ा क्यूरियस हो रहा है। क्या हुआ? आँख किधर है? आँख, हाँ देख रहा है चलो इसको चार्ज कर लेता हूँ मैं। मेरा इसका 52% दिखा रहा है अभी तक बैटरी। चलो अच्छा चल रहा है फ़ोन। पावर बैंक खाली है क्या? पावर बैंक चार्ज हो रहा है। जब तक चाय पीते तब तो हम लोग ये हेलमेट को, मतलब सॉरी ब्लूटूथ को चार्ज कर रहा हूँ, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये मोबाइल जिससे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ उसका भी फुल है चार्ज। इसका उतर गया है और इसका ब्लूटूथ का उतर गया है। इसके तशरीफ़ का चार्जिंग उतर गया है। बाबू भैया इधर आओ, इधर एक बात बोलता है, इधर बाबू भैया। तो चाय का वेट करते करते उजाला और हो गया है। ये चाय और सामने खड़ी है।
रही है। स्ट्रेट रोड का यही लफड़ा है। मैं नींद आ गई भाई मेरे को, बार बार आंखें बंद हो रही है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा साइड में, क्योंकि इसमें कुछ करने को है ही नहीं। मैं सिर्फ एक क्रूज कंट्रोल दबा रहा हूँ, गाड़ी अपने आप जा रही है और मैं लेफ्ट राइट नज़ारा देख रहा हूँ। बोरिंग हो जाता है। दिखता अच्छा है, मज़ा आता है, सेफ़ है, लेकिन अनसेफ भी है क्योंकि बोरिंग होता है, इसीलिए नींद आती है। नींद आ रही है मेरे को, नींद और 150 किलोमीटर काटना है, 140, 7:30 हो रहे। टोटल किलोमीटर हो गए 519। ओके, तो अभी धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, इसलिए मैंने सन ग्लासेस पहन लिया, क्योंकि मैंने वाइज़र जो है वो नाइट राइड की वजह से ये वाला ही लगाया। मैं टिल्टेड वाइज़र लाया नहीं हूँ, तो दिन के टाइम पे मैं ये सन वाइज़र पहन के ही चलाऊँगा। और दूसरी बात, यहाँ पे होली के त्यौहार की वजह से ना, कहीं पे भी आप जाओ भाई, यहाँ पे आपको सिर्फ चाय मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो रोड है ये जा रहा है सीधा राजकोट, और मैं अभी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हूँ। 100 किलोमीटर के बाद मैं पहुँच जाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है एक्चुअली बहुत, यार मेरे को नींद आने लग गई थी, स्लो ही जा रहा हूँ मैं। टाइम हो रहा है 8:38, मतलब 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, 2 घंटा लेट। तो सो फार सो गुड। नकलगाड़ पे मर्डर हुए, मर्डर, यहाँ पे भी बहुत सारी मौतें। चोंच में कुछ नहीं है, चोंच में मक्खी घूम रही है, और ये देखो, ये तो सीधी लाइट में घुस गई है। चलो ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ मैं, फटाफट पहुंचते। जाते वक्त रास्ते में मेरे को ये रोड में मंदिर मिला है, सिर्फ मंदिर देखो। फाइव 89 किलोमीटर, 991.82 और 9.74 लीटर। GoPro बैटरी डेड। तो ये अभी 589.6 पे हमने पेट्रोल रिफ्यूल किया है। तो जब भी 320 था ना, मतलब 589.6 माइनस 320.5 जब हमने पेट्रोल भरा था फर्स्ट, तो इक्वल्स टू 269 डिवाइडेड बाय अभी हमने जो भरा 9.74 लीटर्स, 27.62। मुझे कांस्टेंट इतनी ही एवरेज मिल रही है, मस्त। और मेरा GoPro का बैटरी डेड हो गया और मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं, तो फिर अभी सीधा मोबाइल से ही ब्लॉग करूंगा पहुंचने के बाद, और फिर शटडाउन। पहुंच गए हम लोग होटल, और एग्जैक्ट किलोमीटर्स हुए 662.1। ये हालत ख़राब है भाई बाल की। जाके नहाता हूँ और थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद दर्शन करूंगा, और फिर कल सुबह वापस घर पे। One eternity later. बहुत धूप है भाई। मस्त पहुँचे, आके सोए और नहा धो के जाके दर्शन करने के लिए। जैसे किलोमीटर मैंने बताया था 662 किलोमीटर। ओके, तो अब ऊपर जाके दर्शन करूँगा। दर्शन के 2-3 शॉट्स मैं आप लोगों को दिखा दूँगा अगर मैं ले पाया तो, क्योंकि मंदिर में वीडियो लेना अलाउड नहीं है, वरना यहीं पे वीडियो एडिट करेंगे। और बाकी जो भी आप लोगों की क्वेरीज है मैं वो कमेंट डाउन करो, मैं सबको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और बाइक अच्छी है, बस वाइब्रेशन बहुत गंदी है। वाइब्रेशन अच्छा हो जाएगा तो सब बेस्ट हो जाएगा।